जी, ये दूसरा राइज अप जो फ्री ड्रॉप शिपिंग अमेज़न कोर्स है उसका आज दूसरा सेशन है। अकाउंट ओपनिंग के लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसका ज़हन है कि उसने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो अकाउंट अपना बनाए, क्योंकि अमेज़न.com के ऊपर पाकिस्तानी डिटेल के साथ अकाउंट बिल्कुल फ्री बनता है। आपको अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। पहले स्टेप में वो अमेज़न जो माँगता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो आपका बैंक स्टेटमेंट या कार्ड की स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल है उसकी वो स्टेटमेंट माँगता है। तो वो आपने मतलब देनी है और इट्स बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई ऐसा चार्जेस नहीं है। तो एक्स्ट्रा उसके लिए प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप कोशिश करें कि यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर या कोई भी घर पाकिस्तान में तो वाटर बिल का नहीं कॉन्सेप्ट, तो इसको इन चीज़ों को आप रेडी रखें। अमेज़न आपसे माँग सकता है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग में अब महीना या 25 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अमेज़न एक ओटीपी जो है ना वो आपको यूएसए से पोस्ट करता है और वो आपको बाय डाक घर आती है। तो यूजुअली 15 से 20 दिन उस प्रोसेस पे लग जाते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मसला कहीं न कहीं आ जाता है। तो ये इसको जी हम बिल्कुल ये फ्री कोर्स है, इसको हम शुरू करते हैं जी। जो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे वो अकाउंट सेटिंग है ड्रॉप शिपिंग के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स होंगे एंड 3 हंटिंग मेथड्स हैं, हाउ टू फाइंड सप्लायर्स होंगे, गुड सप्लायर्स विद बैड सप्लायर्स, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं जी आगे। जो हमें बेसिक टूल्स हैं फॉर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम यूज़ करेंगे वो हीलियम, ये सारे फ्री हैं। मतलब इसमें जो है वो हम ये जो टूल यूज़ करेंगे ये बिल्कुल फ्री हैं। इसमें हीलियम 10 है, ये क्रोम एक्सटेंशन है हीलियम 10, ये फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। कीपा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है, वो आपको मार्केट से वो शेयरिंग बेसिस पे सस्ता मिल जाएगा। वेल इसकी क्रोम एक्सटेंशन फ्री है। डीएस क्विक व्यू है, ठीक है, इसको देखेंगे, ये भी फ्री एक एक्सटेंशन है। ये जो प्रोडक्ट की डिटेल है उसको ओपन करता है, उसकी मतलब जो डिटेल्स हैं। डीएस क्विक व्यू ये है, इनविजिबल हैंड है। और जब हम, क्योंकि हम पाकिस्तान बेस हैं तो हमें जब वीपीएन यूज़ करेंगे तो वो हमें जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। शुरू में आप फ्री वाले पे जाएं, लेकिन वो ज़रा स्लो होता है, अच्छे रिजल्ट पेड वाले पे आते हैं। पर फ्री वाले से हम काम चला सकते हैं, इट्स ओके, नॉट बिग डील। अगला जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज इसमें देखेंगे हम, एसिन, बीएसआर, टूल, एस्टिमेट, तो ये है। अच्छा जी, इसमें हम अकाउंट सेटिंग्स को देखते हैं। इसमें अकाउंट सेटिंग्स के लिए अभी हमारे पास अकाउंट ओपन करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग इस तरफ करो प्लीज। स्क्रीन शेयरिंग में, अच्छा जी ये स्क्रीन आई थिंक शो नहीं हो रही आपको, वन सेकंड प्लीज। स्क्रीन शेयरिंग में हम ये एक सेकंड स्विच करते हैं। ये काउंट ये स्क्रीन अभी शो हो रही है जी। ये एक हमारा एक न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर हम कर रहे हैं काम। तो ये इसके ऊपर इसका ये सेलर सेंट्रल है जी। ये जब हम न्यू अकाउंट ओपन होगा तो खैर उसका थोड़ा सा लुक लाइक डिफरेंट है। वो भी अगर कोई नया अकाउंट होता है तो हम आपको शो करवाएंगे। तो क्योंकि ये एक हमारा अपना रनिंग अकाउंट है, तो अभी फ़िलहाल 1-2 अकाउंट हमारे ओपन हो रहे हैं, वो कुछ डिलेज़ हैं। इंशाल्लाह तो जैसे वो आएँगे तो उसमें हम प्रैक्टिस वगैरह के लिए उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये एक हमारा रनिंग अकाउंट है। इसके ऊपर एजिंग वगैरह इसकी हम कर रहे हैं केयरफुली। तो ये सेलर सेंट्रल की लुक लाइक है। जब हम न्यू अकाउंट बनाते हैं तो ये हमें मेन्यूज़ शो होते हैं जी। ये .com यूएसए का अकाउंट है। ये अकाउंट जो है इसमें कैटलॉग होता है, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, ये सारी जो डैशबोर्ड जिसे सेलर डैशबोर्ड कहते हैं, ये वो है। क्योंकि हम बहुत से लोग इसे जानते होंगे, फैमिलियर होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन हम क्योंकि बेसिक से चीज़ों को लेके चले हैं, तो न्यू जो सेलर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए आसानी हो, तो उसके लिए हम चीज़ों को
एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि सारा कुछ बता दिया जाए, ताकि कोई ये ना कहे बाद में कि जी हमें एसेंस का नहीं पता, हमें सेलर सेंट्रल क्या है उसका नहीं पता। तो वो क्यूरीज स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं, स्टूडेंट जो न्यू आते हैं बच्चे। तो जी ये इसका सेलर सेंट्रल का लुक लाइक है जी। इसको आप .co.uk पे चले जाएंगे तो देन भी उसका होगा, क्योंकि यहाँ से हम मार्केट प्लेसेस देख लेंगे, ये अभी हम शो हो रही हैं, तो यहाँ से हम यूके का भी बिल्कुल सेम ही लुक लाइक है, यही कैटलॉग उसमें यही तो होगी। तो इसकी हम सेटिंग में जाते हैं जी। सेटिंग में जो है शिपिंग सेटिंग्स में जाएंगे, क्योंकि जब न्यू अकाउंट ओपन होता है तो उसके यहाँ पर वो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की डिटेल्स दे रहा होता है। तो हमें इसको जो यहाँ पे जो शुरू में जो पहली विंडो है जनरल सेटिंग की, उसमें वो जो है पाकिस्तान का ये एड्रेस दे रहा होता है। तो ये हमने यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस जो है वो कोई भी मतलब लिखेंगे जी यूएस वर्चुअल VIRTUAL यूएस वर्चुअल एड्रेस। यहाँ से हम कोई भी एड्रेस दे के बेसिकली ये मोस्टली जो है फ्री दे रही होती हैं कंपनीज, क्योंकि उन्हें ये होता है कि जब कोई डिलीवरी कोई पार्सल आएगा तो देन दे विल चार्ज। तो हमारा तो अमूमन ड्रॉप शिपर्स का तो पार्सल आना नहीं होता, तो ये जो है ना हम यहाँ से कोई भी चीज जो है उसको दे के, तो वो एड्रेस हम यहाँ पे सेलर सेंट्रल की सेटिंग में वो चेंज करेंगे। क्योंकि जो है यहाँ पर अगर वो नहीं होगा तो ये यहाँ पे जो टाइम है डिलीवरी का वो ज़्यादा शो रहा है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर बना हुआ होगा ना, तो वो जो है इसके ऊपर शिपिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, और इससे जो है कस्टमर ज़ाहिर बात है अब प्रोडक्ट आपकी शो ही नीचे होगी, क्योंकि जो हैंडलिंग टाइम है ये देखें, इसमें हैंडलिंग टाइम आ रहा है, ये हमने इसको यहाँ से चेंज किया है। तो इसको आप एडिट करके 2 डेज डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। ये इसका टेम्पलेट है, इसमें बाकी नॉर्मल जो इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आती है उसको रहने देना है। ये इसका दूसरी विंडो है, शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन है, मतलब ये आपने बस एक दफ़ा सेटिंग कर दी है तो देन ऑटोमेटिकली वो हर एसेंस के ऊपर जब हम लगाएंगे तो वो जो है वो बस इम्प्लीमेंट कर देगा इसको, मतलब हर प्रोडक्ट को लगाते हुए हमने इसे चेंज नहीं करना, वो बस बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है। ये देखें कि जो रीजन हमारे स्टैंडर्ड शिपिंग में है उसमें हमने नॉर्मल जो यूज़ होता है 2 to 3 डेज है हैंडलिंग टाइम, और ये टेक्सास के अंदर 1 to 2 डेज, मतलब इसमें आप इसे चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, एडिट टेम्पलेट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी शिपिंग सेटिंग है। ये नया अकाउंट जब आपको ओपन होगा तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि वो आपसे यूएसए का एड्रेस उसमें चेंज करना है, और जो है और कुछ और डिटेल वो फर्स्ट विंडो पे मांग रहा होगा, जिसमें आपने पेमेंट मेथड सेट करना है, वो नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मांग रहा होगा वो सेटिंग करनी है। तो अगर हम शिपिंग सेटिंग के बाद जो दूसरी चीज़ अकाउंट के ऊपर देखी जाएगी, ये सब ने देख लिया जी। हम इसके सेंट्रल सेलर सेंट्रल .com के जो जनरल व्यू है इसमें ये अकाउंट की जी सेटिंग है, तो ये यहाँ से देख लें। इसमें ये पहली चीज़ कैटलॉग है, पहला जो ऑप्शन आ रहा है नई प्रोडक्ट जब हमने लगानी है, अकाउंट की सेटिंग हो गई तो इसके ऊपर ये ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड जो हमने हंटिंग की होगी उसका नाम या एसएन लिख के वो उसको सोर्स करेंगे। एक ब्रांड मैंने वैसे ही लिखा रैंडमली, तो इसको यहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी अमेज़न ने स्ट्रिक्ट की हुई है तो ये इसके ऊपर वो सेलिंग वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मतलब ये असम उसने स्ट्रिक्ट ही कर दिया है। इसके अलावा हम नेस्ले या कोई और प्रोडक्ट, मतलब ये उसका जो है यहाँ पे वो प्रोडक्ट आएगी, बाय एसन भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और वैसे भी बाय नेम भी डाल के तो उसको यहाँ पे शो लिमिटेशंस में देखना इसका वो उसने ऑप्शन ही नहीं दिया सेल करने का, इस गेटिंग स्टिक नाउ। पहले हमने इस ब्रांड को सेल करते रहे लेकिन अब इस ब्रांड को भी उसने कर दिया टफ। तो इसी तरह मतलब यहाँ पे ये हो गया। आगे इन्वेंट्री में हम मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे, अपनी जो हमारी लिस्टिंग होगी वहाँ पे शो होगी। इसी तरह प्राइसिंग में है, प्राइसिंग हेल्थ यहाँ से चीज़ें देखेंगे। आर्डर में जाके मैनेज आर्डर, जो हमारे आर्डर आए हुए होंगे उनको देखेंगे।
इसी तरह मतलब एडवर्टाइजमेंट को हम नहीं देखते अमूमन, ये वो होलसेल या पीएल वालों की, मतलब ड्रॉप शिपर को इस ऑप्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। स्टोर्स को भी हम नहीं देखते, ग्रोथ को रिपोर्ट्स में हम जाते हैं जी। पेमेंट्स को देखने के लिए या रिटर्न रिपोर्ट्स हमें ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो ये चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस जो है इसको देखना है। इसमें आपने ये देखें जी, ये अकाउंट हेल्थ में आते हैं, इसको देखते हैं। ये देखें जी, ये इसके ऊपर जो है ना आपने फोकस करना है। ये आपका जो है ना समझ लें वो कंट्रोल डैशबोर्ड है अकाउंट हेल्थ के अंदर। अकाउंट हेल्थ के अंदर देखें जी, ये चीज़ें हैं। इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, जो है ऑर्डर डिफेक्ट रेट इन 3 चीज़ों से बनता है जी। नेगेटिव फीडबैक से, ए टू जी गारंटी क्लेम और चार्जबैक क्लेम। ये इन तीनों को कंट्रोल करके तो ये इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट, और ये अंडर 1% होना चाहिए। ये लास्ट 60 डेज का मतलब उसने काउंट करना होता है। तो नेगेटिव फीडबैक होगा वो काउंट होगा यहाँ पे। ए टू जी गारंटी क्लेम, जिसे हम अमूमन रिफंड कह लें, मतलब एक किस्म का ये रिफंड है कि अमेजोन से अपनी ज़बान में ए टू जी गारंटी क्लेम, किसी भी वजह से कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिली, प्रोडक्ट डैमेज है, और वो ए टू जी गारंटी क्लेम डालता है तो वो यहाँ पर शो होगा। तो कल भी ग्रुप में किसी भाई ने शेयर किया हुआ था, उसका ए टू जी गारंटी आ गया था क्लेम, ऑर्डर उसके क्योंकि कम थे तो वो 2% शो कर रहा था, और 2% के ऊपर उसे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि योर अकाउंट इज एट रिस्क। बट यहाँ पर ये ग्रीन था, ये ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ये येलो से रेड में आएगा तो आपको सस्पेंशन हो जाएगी अकाउंट आपका। अमेजोन आपको मेल करेगा कि जी ये ठीक है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें दें या प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह शिपिंग परफॉर्मेंस है तीसरी विंडो, अगर हम इस साइड पे देखें तो इसमें लेट शिपमेंट रेट है। ये आपका देखें लिखा हुआ टारगेट अंडर 4% होना चाहिए। जो आपके लास्ट 30 डेज के ऑर्डर हैं। ये प्री फुलफिलमेंट कैंसर रेट किसी दौर में यहाँ इस पे बड़ी जो है ना लोगों ने मिस यूज़ किया इसको, तो देन वो ये अब इस पॉलिसी को भी बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है कि लोग जो है ना कैंसिल करते थे, अब वो भी उसने कर दिया कि टारगेट शुड बी अंडर 2.5% होना चाहिए। और ये वीटीआर है जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है, ये 95% होना चाहिए। लास्ट 30 डेज का ये काउंट करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा तो ये भी काउंट ही नहीं हुआ, हम इसको बिल्कुल स्लो लेके चल रहे हैं। जस्ट जो पहले 100 डेज होते हैं, 3 मंथ, वो आपने बड़ा केयरफुली रहना होता है उसमें चीज़ों को। जो है ना बड़े थोड़े ब्रांड्स के साथ काम करें, थोड़े एसेंस के साथ काम करें और उसकी एजिंग करें। पता नहीं इंशाल्लाह स्लोली स्लोली जो है ना उसको करें मूवमेंट, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत टफ हो रही हैं। मतलब प्रॉपर जो केयरफुली ड्रॉप शिपिंग करेगा वही सरवाइव करेगा, जो इसको इसकी जो पॉलिसीज हैं उसको वायलेट करेगा। ये देखना वैलिड ट्रैकिंग रेट है, अगर इस पे आप वायलेट करते हैं अकाउंट सस्पेंड होगा। ए टू जी क्लेम तो खैर इस पार्ट ऑफ बिजनेस है कि अब कस्टमर को नहीं मिला, हम थर्ड पार्टी सप्लायर यूज़ कर रहे हैं, किसी वजह से प्रोडक्ट नहीं मिला उसको। तो ये इसका डैशबोर्ड है जी सेलर सेंट्रल का। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अकाउंट हेल्थ को। यहाँ से हम इसकी और भी देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस है, शिपमेंट परफॉर्मेंस है, ये चीज़ें होगी। और सेटिंग में जी हम अगर देखें तो ये है यूज़र परमिशन का। यहाँ से अगर आपने किसी को मेन अकाउंट को बनाते सारी आप इसकी चाइल्ड एक्सेस यूज़र परमिशन में जाकर किसी भी न्यू पर्सन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसी तरह हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे जाते हैं जी, इसमें देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जी ये अकाउंट का व्यूज आपने देखा सेलर सेंटर का कि अकाउंट की जो सेटिंग है, शिप पे सेटिंग है वो उसको चेंज करना है। देन अब अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के जो मेजर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं जी, उसमें जो है डायरेक्ट सोर्सिंग है, देन इनडायरेक्ट सोर्सिंग है, रिवर्स सोर्सिंग है। तो मेन चीज़ इस कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट सोर्सिंग है क्या कॉन्सेप्ट, तो हमें काम करने में बड़ी आसानी होगी। मतलब इसमें है क्या जी कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो बाहर से हमें सस्ती मिले, अमेजोन पे महंगी बेच रहे हों, तो बस वो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट लगा सकते हैं। हाँ, उसकी ड्रॉप शिप फ्रेंडली होनी चाहिए ब्रांड और प्रोडक्ट, ये रिक्वायरमेंट है।
हाउ टू फाइंड सप्लायर्स या गुड सप्लायर विज बैड सप्लायर्स। इसमें हम आपको एक लिस्ट जो अभी सारे सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, एवरीवन यूजिंग, जो एक ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ड्रॉप शिपिंग को, वो लिस्ट इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उसमें से उन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएं, उनको एक्सप्लोर करें। तो दैट्स हाउ जो है ना वर्क। सोर्सिंग शुरू करते हैं जी। डायरेक्ट सोर्सिंग पहले हम जाते हैं जी। डायरेक्ट मीन के अमेजोन का ये जी amazon.com, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने एड्रेस चेंज करना है, क्योंकि अगर आप नई ओपनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा होगा। आपने यूएसए का कोई कोड डाल लेना है, यूएस का। अगर आप यूके में अंदर हैं तो आप वर्चुअली गूगल से कोई भी यूके का, लंदन का, मैनचेस्टर का पोस्ट कोड उठाएं और उसको मतलब यहाँ पे प्लेस करें। और आपका जो ये है, ये आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं आएंगे अगर ये एड्रेस चेंज नहीं करेंगे। ये एड्रेस चेंज करना है आपने। चेंज करने के बाद जस्ट इसका व्यू लेंगे ओवरऑल, क्योंकि बहुत से लोग न्यू है अमेजोन जी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ शिपिंग, तो इसके हम सोर्सिंग शुरू करते हैं जी। बेस्ट सेलर्स में जाएंगे हम। ये एक इजी और समझ लें पहला स्टेप है इसमें जाने के लिए। इसमें हम ये देखें न्यू रिलीज, बेस्ट सेलर्स के अंदर उसकी जो आगे कैटेगरीज हैं, बेस्ट सेलर्स डायरेक्ट हम यहाँ से कैटेगरीज में जा सकते हैं। न्यू रिलीज है, मूवर्स एंड शेकर्स कैटेगरी है। ये मतलब जो लास्ट फ्यू आवर्स या 24 आवर्स के अंदर जिन प्रोडक्ट ने वेल परफॉर्म किया है वो वाली यहाँ पर शो हो रही होंगी। मोस्ट विश फॉर हैं, देन गिफ्ट आइडियाज हैं। तो इस तरह मतलब ये प्रोडक्ट को एडजस्ट आपने व्यू लेना है, देखते जाना है इसमें। ठीक है ये तो हम पहले बेस्ट सेलर्स में जाते हैं जी। बेस्ट सेलर्स में जाके, अच्छा कुछ कैटेगरीज हैं उसके अंदर हमने नहीं जाना, मतलब वो एक तो मतलब गेटेड हैं। गेटेड मीन के अमेजोन उसको सेल करते वक्त आपसे इनवाइसिस मांगेगा कि आपके पास ब्रांड की अथोराइजेशन है उस प्रोडक्ट को सेल करने की, और न्यू अकाउंट के ऊपर वैसे ही वो स्ट्रिक्ट होता है। तो इसलिए हमने जो गेटेड कैटेगरी हैं उनसे बचना है। और ऐसी प्रोडक्ट्स से भी कोशिश करें, अवॉइड करें कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जानी है या ह्यूमन बॉडी के साथ डायरेक्टली जो टच करनी है। ठीक है, वो प्रोडक्ट से थोड़ा सा अवॉइड करना है। बहुत हैवी वेट प्रोडक्ट्स हैं, जो ग्लास की प्रोडक्ट्स हैं, ये केयरफुली ध्यान में रखें। इनसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि इसमें गारंटी और वारंटी का बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रोडक्ट अगर नहीं चलती दैन उसका रिफंड होगा, उसका रिटर्न होगा। तो वो एक पैनिक प्रोसेस है। जिस प्रोडक्ट के बहुत से साइजेस हैं, जैसे ये शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स, शुरू में हम इनसे अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें साइजेस का बहुत इशू होता है। ये सारी जो शुरू की कैटेगरीज हैं, अमेजोन डिवाइसेस, ये लॉन्च पैड, अपना इन सब से हमने अवॉइड करना है इसमें, क्योंकि नहीं ऑटोमोटिव भी गेटेड कैटेगरी है। बट देख सकते हैं अगर हमें कोई प्रोडक्ट इनमें अच्छी मिल जाती है तो देन हम इसे ऐसा ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुरू में हैं हम, तो ब्यूटी पर्सनल केयर में भी कुछ यूजेज कोई प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरीज सेल फोन एसेसरीज अच्छी है, उसमें भी जा सकते हैं। कंप्यूटर एसेसरीज भी ठीक है। लेकिन हम जो मेजर कैटेगरी है, हम उसमें जाते हैं जिसमें हम इजीली प्रोडक्ट मिल जाएगी। होम एंड किचन इस गुड कैटेगरी, उसमें न्यू न्यू अकाउंट को जाना चाहिए। इसको देख लेते हैं जी। ये मतलब सोर्सिंग को मैं बिल्कुल शुरू से इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। ये देखें, हम बेस्ट सेलर्स में जाके ये होम एंड किचन में गए हैं। होम एंड किचन में ये देखें, ये जो है चीज़ें शो हो रही हैं। ये जो येल्विश के अंदर 1 आ रहा है, दैट्स मीन कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, और ये इसके अंदर इसका पहला रैंक है। तो ये देखें नीचे, ये यहाँ पे इसका, ये आपने विंडोज समझनी है क्योंकि हम न्यू हैं। ये जो हमारा डिटेल शो हो रही हैं, ये वो जो हमने फ्री एक्सटेंशन की थी उस वजह से है। तो ये देखें, ये नीचे 1 है इन होम एंड किचन में। टॉप 100 जो कैटेगरी, टॉप 100 प्रोडक्ट्स है उसमें वो शो कर रहा है। ये इसका एसिन है। एसिन क्या है कि ये अमेजोन का अमेजोन आइडेंटिफिकेशन स्पेशल नंबर है। जिस तरह के इसके ऊपर आपने जो है ना मेन फोकस करना है। ये हमें 2 जगह पे एसन मिलेगा जी। एक ऊपर जो विंडो सर्च बार है क्रोम की, यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया है, ये एसिन है। ठीक है, इसके बाद ये एसन मिलेगा हमें नीचे प्रोडक्ट की
डिटेल्स में, प्रोडक्ट की डिटेल में इधर एसेंस आना चाहिए कैटेगरी, ये देखें जी। प्रोडक्ट डिटेल में ये सारा कुछ उसने यहाँ पे दिया होता है। एसेंस का पता लग गया जी, ये शुरू में एसेंस जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट का टाइटल है। इसको अगर हम देखते हैं, गो टू सप्लायर्स, अच्छा जी, कीपा ये हो गया। हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एसिन का बताया कि वो जो अमेज़ोन का एक हर प्रोडक्ट का एक यूनिक उसके ऊपर अमेज़ोन उसे अपना नंबर करता है, जब नई लिस्टिंग बनाए तो उसको एसिन कहा जाएगा। तो इसमें और बार कोड में फ़र्क ये है कि बार कोड एक यूनिवर्सल मतलब टाइटल होता है। वो एक समझ लें कि कोई एक नेस्ले की पानी की बॉटल है, तो वो नेस्ले की पानी की बॉटल सारों के ऊपर वो एक ही बार कोड होगा, ठीक है। तो बस वो एक अमेज़न उसे अपना एक देने के लिए उस बार जो यूनिवर्सल बार कोड है उसको उसके ऊपर एक अपना लेबल जनरेट अंदर से उसके ऊपर लगाता है, और उसको सर्चिंग के लिए या वो मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ताकि इसे समझने में आसानी हो उसके अपने एल्गोरिथम के लिए। तो ये है जी। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये है कि जब भी हम, क्योंकि जब हम एक विंडो से दूसरी विंडो में जाते हैं तो एक रेफरल लिंक के थ्रू एक वो जनरेट होता है, तो इसको हमने यहाँ पर रिमूव कर देना। ये देखिए बिल्कुल जैसे ही एसन खत्म होगा आगे आ रही है इट रेफरेंस, मतलब आगे वो पूरा, इसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। ये रिमूव किया, ये यहाँ से पीछे हट गया, इसको एक बार फिर सर्च कर देना है, ठीक है। तो ये है जी, ये सेफ रेस्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर है, एक प्रोडक्ट है जी इसकी। ये इसका ऊपर एसन हो गया, होम एंड किचन ये कैटेगरी होगी। तो इसको हम अगर नीचे कहाँ पे चले जाए, ये सब हो गया अमेज़न लाइव। तो ये जी नीचे इसका हम देखते हैं चीज़ें। अच्छा जी, इसके अंदर अच्छा है BSR को हमने देखा, बेस्ट सेलर रैंक के, ये शुरू में भी दिखाया जाता है और प्रोडक्ट डिटेल में भी नीचे भी BSR का स्पेशल वो, और नीचे की सबसे लास्ट में BSR को दिखाया जाता है कि जी ये देखें बेस्ट सेलर रैंक, ये नंबर 2 है इन होम एंड किचन, मतलब इसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। जब बेस्ट सेलर रैंक में जितना नंबर कम होगा वो उतनी उसकी सेल ज़्यादा होंगी, वो नंबर 1 यानी कि नंबर 1 सबसे बेस्ट है, और जो 100 या 1000 या 1 लाख पे होगी प्रोडक्ट वो उतनी ही नीचे है, उसकी सेल उतनी ही कम होगी ना। तो जितना BSR बेस्ट सेलिंग रैंक कम होगा उतनी ही वो प्रोडक्ट बेस्ट होगी, हार्ड सेलिंग होगी। और ये मेन कैटेगरी है, हम इसी को देखते हैं। और आम तौर पे इसको जो है ना, यहीं से हम जो सेकंड सब कैटेगरी है, यानी कि मेन कैटेगरी है होम एंड किचन, और इसकी सब कैटेगरी आगे उसमें जो 1 है मैट्रेस प्रोटेक्टर्स में आता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की डायमेंशंस यहाँ पे आ रही हैं, ये आइटम का वेट है, ये मैन्युफैक्चर की डिटेल है जिस सेफ रेस्ट ने इसे बनाया है, ये इसका एसेंस आ गया, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना आ गया, आइटम मॉडल ये FPO हो रही है, ठीक है। ये सारी इसकी डिटेल है, इससे हमें पता होना चाहिए जब हम अमेज़ोन पे काम करते हैं। तो ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद बाय बॉक्स टूल्स टू एस्टिमेट सेल। अच्छा, सेल्स निकालने के लिए जी बहुत से टूल्स हैं फ्री, लेकिन जो फ्री वाला हम इजीली यूज़ करते हैं वो हीलियम है, HCL हीलियम 10 एस्टिमेटर। एस्टिमेटर हीलियम 10 का अगर हम सर्च करते हैं, हीलियम 10 सेल्स इसमें एक टूल हीलियम 10 का हम फ्रीली यूज़ करते हैं कि सेल्स का एस्टिमेट निकालने के लिए। तो उसको हम देख लेते हैं, हीलियम 10 हीलियम कोई प्रॉब्लम आ रही है इस विंडो पे, इसको तो ये एक टूल यूज़ होता है हीलियम 10 सेल्स को निकालने के लिए। इसी तरह हम
इसको आगे जाके हम देख लेते हैं। आगे इसका जी आ गया बाय बॉक्स। बाय बॉक्स जो है ये अगर हम एक प्रोडक्ट हमने ओपन की है तो ये इसका बाय बॉक्स है। ये जो इस साइड के ऊपर ये जहाँ पे मेरा कर्सर ये है टू कार्ड का ऑप्शन, ये पूरी विंडो जो है ये बाय बॉक्स कहलाती है। बाय बॉक्स का मीन है कि वो उसके ऊपर सेल्स ज़्यादा होंगी और अमेजोन प्रेफर कर रहा है इस प्रोडक्ट को कि यहाँ से आप लें। तो कस्टमर इजीली आता है, वो उसे बाय करता है और चला जाता है। इस पे ऊपर शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय एवरीडे प्योर है। ये देखें यहाँ पे जो स्टोर है, ये ये जो मेन ब्रांड है प्रोडक्ट का वो यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला सेफ फ्रेश स्टोर। टाइटल के नीचे ये प्रोडक्ट टाइटल हो गया, ये इसके नीचे स्टोर हो गया। ये इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं। 5 स्टार 78% मिले हैं, 4 स्टार 13% हैं। ये इसकी रेटिंग है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग है। तो ये इस तरह हम सेलर की भी आगे जाके देखते हैं। दो रेटिंग्स इसमें काउंट होती हैं, एक सेलर की रेटिंग और एक प्रोडक्ट की रेटिंग ना। ये ड्रॉप शिपर्स को दोनों देखनी पड़ती है सोर्सिंग के दौरान। तो इसमें ये चीज़ होगी बाय बॉक्स। अच्छा, इसमें अभी एक तीसरी चीज़ है जी, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स। मतलब अनक्वालिफाइड किन प्रोडक्ट्स के ऊपर है, हम पीछे जाते हैं। मेन जो विंडो है जिसके ऊपर अमेजोन ने बाय बॉक्स किसी को नहीं दिया हुआ, उसे सरप्राइज लिस्टिंग कहा जाता है। और ड्रॉप शिपर्स जो हैं या वैसे भी अकाउंट पे सेल उठाने के लिए जब हमें कभी ज़रूरत होती है तो हम ऑलवेज जो है ना सरप्राइज लिस्टिंग के साथ जाते हैं। ये हमने जो पहली विंडो खोली है इस पे ये देखें कि सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस इस यहाँ पर डिटेल अवेलेबल होगी कहीं। सरप्राइज लिस्टिंग, सरप्राइज लिस्टिंग, लिस्टिंग इसमें देखते हैं सरप्राइज लिस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं, इस पे भी बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है, बाय बॉक्स मिला हुआ है और 3 सेलर्स हैं। सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। ये इसी तरह नीचे करते जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट को हम सर्च करेंगे और देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेलर जो है वो बाय बॉक्स मोमो ये कैटेगरी होममेड किचन भी है। तो इसमें 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 किस कैटेगरी के ऊपर उसने ये असल में डिटेल एक्सटेंशंस पे जैसे डिटेल थ्रू रिलेटली शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम उस मैनुअली चले जाते हैं, इसे ऊपर भी बाय बॉक्स शो हो रहा है। देखें ये प्रोडक्ट जो है इसे 10 सेलर सेल कर रहे हैं और इट्स ब्रांड है हिल लाइफ। इसे सेल कर रहे हैं और इसे यहाँ पर हिल लाइफ रेड खुद इसे सोल्ड कर रहा है। और अमेजोन के वेयर हाउस में ये एफ बी ए, मतलब 2 मॉडल्स अमेजोन के ऊपर काम करते हैं। एक एफ बी ए है, एक एफ बी एम होगा। एफ बी ए मीन्स के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसमें प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी और जो शिपिंग है और वो सारा कुछ रिटर्न वो अमेजोन खुद हैंडल करेगा। और वो प्रोडक्ट अमेजोन प्राइम की भी एलिजिबल होती है जो उसके वेयर हाउस में जाती है। तो जो एफपीएम है, फुलफिलमेंट है मर्चेंट, हम क्योंकि ड्रॉप शिपर्स हैं हम उसी के ऊपर ही काम करते हैं। फुलफिल या हम नई वाली नीचे वाली विंडो बाय बॉक्स के नीचे वाली विंडो को ओपन करेंगे तो उस उसकी डिटेल्स को हम देखेंगे एज अ ड्रॉप शिपर सोर्सिंग के अंदर। जब हमें बेसिक नॉलेज है और हम सोर्सिंग में जा रहे हैं, यूज को हमने नहीं देखना, यूज नहीं हमने न्यू को देखना। देखें नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं है, ये यूज्ड में इन्होंने लिस्टिंग की हुई है या कुछ है, तो ये हमें इस प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। वैसे भी ज़्यादातर इसे एफ बी ए मतलब ये देखना शिप फ्रॉम अमेजोन, मतलब जो शिपिंग है इसकी वो amazon.com कर रहा है और सोल्ड बाय जो है ये रिसोर्सेज टीम है। और ये सेलर्स की रेटिंग है यहाँ पर। जो पहले हमने रेटिंग देखी थी स्टार, वो प्रोडक्ट के स्टार्स हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं। तो ये सेलर के रिव्यूज हैं। तो इसको भी जो है ना यहाँ से ये इसको चेक किया जाएगा
ये तकरीबन सारों ने इसे एफबीए किया हुआ है, मतलब देखें प्राइस कितना डिफरेंस, ये होलसेल जो कर रहे हैं इसको ब्रांड अप्रूवल के बाद, ये होलसेल इस ब्रांड पे हो रही है, इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने, उसका सेल्स रैंक ज़्यादा है और इस पर टफ कंपटीशन होगा, सेल्स भी ज़्यादा आ रही होंगी, सेल्स जो पहली 100 हैं बीएसआर के अंदर उनकी सेल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आ रही होती है, कंपटीशन भी टफ होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स उसमें बैठे होते हैं। तो ये जी सोल्ड बाई देखें ये जाइम्स हैं और इसे शिप फ्रॉम amazon.com किया जा रहा है। सेलर रिव्यू देख लिया, प्रोडक्ट रिव्यू हमने देख लिया। इसके अलावा इसकी कुछ डिटेल्स हैं, ये खैर हमें इससे जो डिटेल्स रेडी है, कुछ चीज़ें हैं जो अमेज़न की एक रिक्वायरमेंट है, खैर हमने इसके ऊपर काम ही नहीं करना, तो इसका नहीं कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। बाय बॉक्स और ये सारा मतलब लिस्टिंग, वो ये है कि जब आप अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, उसमें इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ जो है ना वो अमेज़न केयरफुली इसे देखता है और उसकी वो एक सख्त पॉलिसी है या उसे रिक्वायरमेंट है, उसको फॉलो करना पड़ता है। आगे चलते हैं जी, आगे हाँ जी, राइज़ अप आप हमें जॉइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई क्यूरी हो आप फ्रीली आस्क कर सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए है। आप इसमें जो ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड या अमेज़न पे काम करते हुए आपको फ्री जो सपोर्ट हमारी दी जाएगी वो आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह हम आप जॉइन करें और लर्निंग जारी रहेगी। अच्छा ये आगे सोर्सिंग में पढ़ते हैं जी, गुड सप्लायर वेज बैड सप्लायर्स है। अच्छा गुड सप्लायर, क्योंकि हमें ड्रॉप शिपिंग में हमारे ऑर्डर होते हैं ज़्यादा, हम कोई हमारे 1 2 3 ऑर्डर होते नहीं है जो हमने प्लेस किए और ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है और अभी जो प्रॉब्लम खैर ड्रॉप शिपर फेस कर रहे हैं वो इसमें कैंसलेशन है, नो कैंसलेशन होनी चाहिए। मतलब हम ऑर्डर प्लेस करें, जो गुड सप्लायर होगा वो ऑर्डर कैंसिल ना करे। उसमें अमेज़न बिज़नेस प्राइम आता है, वो हर मार्केट में मौजूद है, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, यूके के अंदर बिज़नेस प्राइम जो है वो बिज़नेस कस्टमर्स के लिए है। वो उसमें वो सोर्स अच्छा सोर्स था, है भी, कह भी सकते हैं, अभी भी लोग उस पे मेजॉरिटी काम कर रही है। लेकिन क्योंकि वो ट्रैकिंग का उसमें इश्यू आता है, तो यूएसए में तो खैर अब बहुत ही मुश्किल हो गया। बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया, यूके, मेक्सिको, कनाडा के अंदर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और दे आर गुड विद इट। ट्रैकिंग नंबर्स ट्रैकिंग नंबर हमें प्रोवाइड करें, ठीक है, जिससे कि ऑर्डर को जो उसका जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अमेज़न की शिपमेंट वो क्लिक ही नहीं करेगी तब तक जब तक हम उसे वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं देंगे। तो बड़ा सप्लायर जो हैं, बड़े रिटेलर्स हैं, ज़ाहिर बात है ऑर्डर को पैक करना, उसको शिप करना, तो ट्रैकिंग मामूली हमें 1 आध दिन 2 दिन बाद मिलती है और इधर हमारे पास टाइम थोड़ा आता है, हमने 2 दिन अमूमन हैंडलिंग टाइम रखा होता है, क्योंकि बाय बॉक्स लेने के लिए हमें प्राइस और डिलीवरी टाइम दोनों को बेस्ट रखना होता है ताकि हम बाय बॉक्स एलिजिबल बन सकें। तो ये हो गया ऑल स्टेट डिलीवरी, कुछ सप्लायर कुछ स्टेट्स में डिलीवरी नहीं देते, इसको हमने देखना है, उससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब ऑर्डर आता है कि हाँ ये हमारा ऑर्डर है, उसको हम इस स्टेट में शिप कर रहे हैं, तो वो बताएंगे। वैसे जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर कोई ऐसी स्टेट होगी तो वहीं पे वो बता देगा जी ठीक है भाई इस स्टेट में मैं डिलीवर नहीं करता, या कैंसलेशन का हमें मेल आ जाएगी, तो ये हमें चेक करनी है। अमूमन ज़्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग की एक रियलिटी है कि बड़े ब्रांड्स के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि ऑर्डर के नंबर ज़्यादा होते हैं। यूएसए के अंदर जैसे सैम्स क्लब हो गया, वॉलमार्ट हो गया, होम डिपो हो गया, इस तरह मतलब ये इन ऑफिस डिपोट, इस तरह कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, इनके साथ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं क्योंकि रेट्स इनके अच्छे हैं, हमें आरओआई अच्छी बन जाती है। इजी पेमेंट मेथड होनी चाहिए, बल्क ऑर्डर देखें, बल्क ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है ना वो होनी चाहिए, कि क्योंकि हमारे ऑर्डर ज़्यादा हैं, ड्रॉप शिपर्स 1 2 ऑर्डर्स का तो मसला ही नहीं है, वो तो मतलब हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एज अ ड्रॉप शिपर हमारे ऑर्डर्स होते हैं ज़्यादा, तो बल्क ऑर्डर जो है ना वो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, फास्ट डिलीवरीज होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जी, ये इसमें जो है ना ये है। सेलर स्कैनिंग मेथड है, थ्रू कीपा है, सेलर स्कैनिंग, ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन है हमारा मंडे ट्यूसडे इवनिंग को 8:30 हम प्रॉपर सोर्सिंग शुरू करेंगे थ्रू कीपा और सेलर स्कैनिंग, दोनों मेथड से इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी ट्यूसडे नाइट 8:30 PM जो है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो सोर्सिंग में, क्योंकि सोर्सिंग ज़्यादातर हम लोग कीपा न्यू सेलर्स होते हैं तो हम कीपा के थ्रू जाते हैं, या तो उसके अंदर सेलर्स को स्कैनिंग करके स्पाइंग